मौत का फरिश्ता अगर पैसा लेता तो ये जितने पैसे वाले कभी नहीं मरता। ये एमएलए एमपी कभी नहीं मरता। मौत का फरिश्ता जब उसके पास आता वो दे देता, बोला भाग नहीं जा। गरीब को दिखा देता, ले जा, नहीं भाग नहीं जा, बहुत झमेला करो, जा अजय देखिएगा, शायद अमीर को पैसा वाले को अगर गुस्सा आ जाए तो लोग कहते हैं ना बोल, बीपी हाई है नहीं है, बीपी मत बोलो, साहब का बीपी हाई हो गया है। और किसी गरीब को अगर गुस्सा आ जाए कहता है इसका दिमाग खराब हो गया। मतलब बात सही से ना करो बोलो। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद मेरे अल्लाह का घर है, तो हमारा हक बनता है कि हम अपनी पेशानी को अपने रब की बारगाह में झुका। अल्लाह यही चाहता है, यही चाहता ही है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, तुम क्या समझते हो अल्लाह ने तुम्हें बेकार पैदा किया? नहीं, कुर्बान जाओ। दुनिया में कोई भी कंपनी हो, कोई भी एजेंट हो, कोई भी इंसान हो, कोई बगैर मकसद का कोई काम करता है? बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई, बगैर मकसद का कोई काम करता है? अच्छा, कुछ लोग हैं कहते हैं कि पता नहीं नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह है कि नहीं है। लेकिन सुनो, अल्लाह है कि नहीं है इस बात पर ज़हन दौड़ाना। पढ़े लिखों की जमात बैठी है, एक बात का जवाब देना मेरे बच्चों, नौजवानों, मुसलमानों। दुनिया के अंदर में कोई ऐसा काम है जो आदमी ना करे हो जाए? बता दो जरा सा। अरे कोई काम है जो आदमी ना करे हो जाए? है कोई काम है? अरे हर काम को आदमी करता है ना भाई, बोलो ना भाई। मोटरसाइकिल चलाइए तब ना चलेगा। अरे ये भटभटिया जे बा, ये तो चलाइएगा तब ना चलेगा। बस चलाइएगा तब ना चलेगी, ट्रेन चलाइएगा तब ना चलेगी, अब प्लेन। अरे बोलो भाई, पायलट है ना? अरे पायलट है कि नहीं है? पायलट ना प्लेन को चलाता है। दुनिया में कोई काम, ये बिजली यहां तक आई, इसका जहां पावर हाउस है वहां आदमी बैठा है, पहले वहां बटन दाबा फिर ये बिजली यहां आई। बोलो बात सही कि गलत? ये बिजली हजरत कनेक्शन किशनगंज से है। किशनगंज में बिजली पावर हाउस में एक आदमी बैठा है, वो बटन दबाया, आपके घर में बोर्ड में लाइन आई, आप बोर्ड का बटन दबाए, आपके घर में बिजली जल गई। दुनिया में बता दो कोई काम इंसान ना करे हो जाए? हर काम के लिए एक इंसान है, एक आदमी की जरूरत है, एक इंसान की जरूरत है। उसी तरीके से मेरे नौजवानों सुनो, अल्लाह है कि नहीं है? इतना बड़ा आसमान को ना खुट्टा है ना खंबा है। खुट्टा छे? कोनो खुट्टा छे? आसमान खुट्टा छे? बोलो ना भाई। एगो झोपड़ी हम लोग लगाते हैं, ये जो पिंडाल सजा है देखिए, कैटा खुट्टा छे? गिनती करो तो। अरे गिनती करो भाई, कैटो खुट्टा लगा? ये छोटा सा पिंडाल में कैटो खुट्टा लगा है, लेकिन कुर्बान जाओ इतना बड़ा आसमान है, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, एक भी खुट्टा नहीं। तो उसको संभाला कौन है? वो कौन पावर है, वो कौन ताकत है जो आसमान को संभाले हुआ है? उसी का नाम अल्लाह है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। अच्छा सुनो, ए बाबू, ए बाबू, ओखाने बसो। ये लगता अभी छठे आसमान से उतरा है। अच्छा एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। जाबे? अरे जाबे है लगले। एक जगह तकरीर कहते कि नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बेटा 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या परेशानी की हुई है? बोले मुझे बहुत जोर से लगी। हम बोले बर्दाश्त करे ले, थोड़ी देर बैठ जाओ। वो नौजवान बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखिए सामने बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया, ए बेटा जा। बोला नहीं जाऊं।
तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। तकरीर करनी, तकरीर सुनो। आसमान में खुट्टा है, खंबा है, पाया है। अच्छा दूसरी मिसाल ले लो, सूरज किधर से निकलता है? पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिप जाता है। तो मैंने कहा कि हर काम के लिए एक आदमी है, कोई ना कोई मुकर्रर है, बगैर उसके वो काम हो नहीं सकता है। ये सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में जाकर छिप जाता है, कि सूरज को निकालने वाला कोई तो है। अरे कोई है, वही तो अल्लाह है। यही तो हम बताना चाह रहे हैं, वही मेरा अल्लाह है जो सूरज को पूरब से निकालकर पश्चिम में छिपाता है। फिर वो मेरा अल्लाह पश्चिम से उस सूरज को फिर वापस पूरब में लाता है। वही मेरा अल्लाह है, वही मेरा अल्लाह है, वही मेरा अल्लाह। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, मैं हूँ बंदा तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। मुझको मालूम है, मुझको मालूम है, सबको मालूम है, सबको मालूम है। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अल्लाह से मोहब्बत करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है, मेरा ये बच्चा नौजवान तैयार है, अल्लाह से मोहब्बत। लेकिन सुनो, अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए पहला जो सबूत देना होगा वो है नमाज। क्या है? नमाज। नमाज पढ़ो, अल्लाह से सच्चा प्यार करो। अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने के लिए तुम्हें पहला सबूत मेरे बच्चों देना होगा कि अपनी पेशानी को सजदों से सजाना होगा। सिर्फ जबान से कह लेने से नहीं होगा। मुंह प्यार करो ही ना। कैसे करता है? कैसे करता है? जैसे मोबाइल में दो दो लड़की का तस्वीर, दो दो लड़की का फोटो, तीन तीन लड़की का नंबर, असर बाद इसको हेलो खुदिया की ठीक छी, मगरिब बाद उसको फूलो ती ठीक छी, आयशा बाद उसको आई लव यू ती ठीक छी। अबे किसको क्या प्यार कर रहा है? अरे पता नहीं चल रहा किसको प्यार कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह से प्यार करने के लिए पहला सबूत देना होगा, अपनी पेशानी को सजदे में सजाना होगा, अपनी पेशानी को सजदे में लगाना होगा। ए देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ, बैठ जाओ बेटा, इधर इत्मीनान से। सिर्फ जुमे की नमाज नहीं फर्ज है, पांचों वक्त की नमाज भी है। सिर्फ जुमे की नमाज है? अरे बोलो भाई, सिर्फ जुमे ही की नमाज है कि पंज वक्ता भी नमाज है? तो जुमे की नमाज तुम पढ़ते हो, पंज वक्ता नमाज कौन पढ़ेगा? दादा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वादा करो, हम इन नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को पैगाम देना चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जुमा पढ़ता है, पंज वक्ता नमाज नहीं है। जोहर में 12 आदमी मस्जिद में, असर में 15 आदमी, मगरिब में 10 आदमी, इशा में 8 आदमी, फजर में को नहीं। ये गए कहां? बोले पलंग तोड़ रहा। ये कह रहा कि बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, पलंग में सो रहा है। बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, पलंग में सो रहा है। अब बाबरी मस्जिद टूट भी गई, टूटी कि नहीं टूटी? अरे छीन ली गई ना। अगर हम बेदार रहते, अगर हम जगे हुए रहते, अगर हम जिंदा रहते तो किसी की मिजाल थी, किसी की हिम्मत थी, हमारी मस्जिद हमसे छीन लेता। ये हमारी कमजोरी की वजह से हमारी मस्जिदें हमारी हाथों से चली गई।
अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए आओ नौजवानों, ए मुसलमानों, उठो जगो, होश में आ जाओ, ख्वाबे गफलत की नींद से जगो, कब तक सोए रहो। कब तक सोए रहोगे? अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने मदरसों को आबाद करो। अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद कर करके देखो, ये अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ। ये एक भैंस ना, वो भैंस जो है मस्जिद में चली गई। कहां गई बोलिए? अरे जोर से बोलो, कहां गई? मस्जिद में चली गई। इमाम साहब ने देखा कि लट्ठी लिया, डंडा लिया, भैंस को मस्जिद से बाहर निकाला, एक आध डंडा मारा, मस्जिद से बाहर निकाला, तो भैंस वाला पीछे पीछे आ गया। तो इमाम साहब से बोला कि काहे मारे भैंस को आप? तो इमाम साहब बोले कि तुमको भी मारेंगे। ये भैंस मस्जिद में चली गई, गोबर कर देती तो मस्जिद नापाक ना हो जाती, ये मस्जिद ना है। तो वो भैंस वाला बोला कि अच्छा ये बताइए, ये जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला हाँ बात सही है, हम तो कभी मस्जिद में देखे। मुसलमानों, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। उठो जवानों, उठो जवानों, दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों, दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेगा हाथ उठा मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जुमा भी पढ़ेंगे, पंजो वक्ता नमाज भी पढ़ेंगे। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी रोजी में बरकत देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत देगा। नमाज पढ़ो। सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो काश्तकार हो, जो किसान सुबह फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, वो जिस पौधे में हाथ लगा देगा, जिस दाने में हाथ लगा देगा, अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। कितनी बड़ी बात। कोई किसान हो, कोई काश्तकार हो, कोई खेत वाला हो, फजर की नमाज पढ़े, खेत पे चला जाए, बागीचे में चला जाए, जिस पौधे में हाथ लगा देगा, अल्लाह उस पौधे में बरकत अता फरमा। लेकिन नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ना है। और सुनो नौजवानों, रोजे का हुक्म जमीन पर आया है, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया है, हज करने का हुक्म जमीन पर आया है। लेकिन जैसे ए बाबू ए बोछे जाओ खाने वो बोल बोल लग गया ना कि ए लग गया ना कि जा, हल्का है, जा 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 जा, जा। भारी हो गया वो। अच्छा ठीक है बेटा, भाला करो, बैठो, ज्यादा देर तकरीर नहीं करेंगे हम, मुख्तसर तकरीर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज, रोजे का हुक्म जमीन पर, ज़कात का हुक्म जमीन पर, हज का हुक्म जमीन पर। लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया? अरे बोलो भाई, कहाँ बुलाया? मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, मरहबा मेरे
आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पे रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। लौटने लगे, अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। कहा कि या अल्लाह तोहफा क्या है? 50 वक्त की नमाज। कितने वक्त की नमाज? अच्छा बताइए, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? अरे बोलो ना। अरे होता क्या, जो पढ़ने वाला वो पढ़ेगा, पढ़ता। 50 वक्त क्या, 100 वक्त की भी नमाज अगर क्या कहते हैं होती, अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ने वाला है वो पढ़कर दिखा देता अल्हम्दुलिल्लाह। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या मिला? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मूसा 50 वक्त की नमाज। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर, मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी। ये 50 वक्त की नमाज जाइए अल्लाह के पास कम करवाई। गए कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती, तो मेरे अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दी जाइए। कितनी रह गई भाई? अरे जोर से बोलो। 45। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। बोला जाइए। फिर गए, फिर अल्लाह ने 5 कम कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 बार गए। 9 5 जोर से बोलो। 45 वक्त की नमाज मुआफ। कितनी रह गई? 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोला मूसा 5 रह गई है। कहा कि या रसूल अल्लाह 1 बार और जाइए। अच्छा बहुत सारे लोग यहाँ सोच रहे होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, सोच रहे होंगे हाँ 1 बार और चले जाते झमेले खत्म। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूसा अब मैं नमाज कम करवाने के लिए अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है। ए मूसा मैं खुद नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी, कुर्बान जाओ। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज मैंने आपको दी, मैंने कम करके ये 5 वक्त की नमाज रह गई है। जो भी बंदा जो भी बंदी ये 5 वक्त की नमाज पढ़े, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाए। 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह तुम्हें 50 वक्त नमाज का सवाब अता फरमाएगा। सोचो तो कितना बड़ा सस्ता सौदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी पेशानी को सजदों से सजा लो। इंशाल्लाह सजाएं। कितने लोग तैयार? इंशाल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करेंगे। अल्लाह कुरान में कह रहा है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से रोक देगी। शर्त है कि पहले तुम नमाज पढ़ कर दें। तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चाहिए। अरे बोलो भाई, अरे मस्जिद, ऐसे नमाज तो कहीं भी पूरी जमीन है कहीं पढ़ सकते, लेकिन कोई ठिकाना होना, कोई जगह होनी चाहिए। हम तो मस्जिद है मुसलमानों के लिए, मस्जिद है, मस्जिद अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ तो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहले मस्जिद बनानी होगी। बोलो भाई, मस्जिद बनानी ही पड़ेगी। तो मस्जिद कौन बनाएगा? मस्जिद में किसका पैसा लगेगा? मुसलमान का पैसा लगेगा, मोमिन का पैसा लगेगा, हलाल पैसा लगेगा। हराम पैसे से मस्जिद नहीं बनेगी, हराम पैसे से मस्जिद नहीं बनेगी। ये मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे मेंबर साहब ने दिखाया कि हजरत इसी मस्जिद का जलसा है। कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, हमारे घर में संगे मरमर का पत्थर लगा हो और अल्लाह के घर में कुर्बान जाओ खरंजा हो, ये अच्छा लगेगा? अरे बोलो, हमारे घर में छत हो, अल्लाह के घर में टीन हो, अच्छा लगेगा?
लोगों, वो मेरा अल्लाह है जो पैदा किया है, वो मेरा अल्लाह है जो सबको पाल रहा है, वो मेरा अल्लाह है जो सबको खिलाता है, सबको खिलाता है, पत्थर में कीड़े को भी खिलाता है। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला मौलवी साहब, बोले क्यों ये? बोले आप बोल रहे हैं कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये बात तो सही है, लेकिन जो नहीं खाए तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? उसको भी खिलाएगा अल्लाह। जे नहीं खावे वह को अल्लाह खिलावे, खिलावे कि नहीं खिलावे? तो नौजवान बोला कि कैसे खिलाएगा, हम हड़ताल कर देंगे, अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला जाती हड़ताल करे देख, जा हड़ताल करके देखो, फिर भी मेरा अल्लाह तुम्हें खिलाएगा। ये नौजवान घर आया, ओ दोपहर का खाना बोला मैं नहीं खाऊंगा। माँ परेशान हो गई कि बेटा ती खाना क्या नहीं खाओ? बोले नहीं, मैं खाना नहीं खाऊं, मुझे भूख नहीं चाहिए। हम हड़ताल किए हैं, हम स्ट्राइक किए हैं, अब देखते हैं अल्लाह हमें कैसे खिलाता है। और नौजवान को मालूम नहीं था मेरा अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। उस नौजवान को पता नहीं था मेरे रब की शान है, मेरे अल्लाह की शान है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। उस नौजवान को पता नहीं था मेरे रब की शान ये है, हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। नौजवान दोपहर में नहीं खाना खाया, रात में भी खाना नहीं खाया, वो बस एक ही बात ठाने हुए था कि देखते हमको अल्लाह कैसे खिलाता है। सुबह हुई, माँ परेशान हो गई, बेटा खाना खेले नहीं थे कमजोर है जा होती, मुरलाल खाना खेले, बेटा पतला है जाओ, गाल घुसे जाता हो। बहुत सारे नौजवान, हमारा ये जो नौजवान है बहुत सारा रमजान में रोजा नहीं रखता है। बोलो बात सही की गलत है? बोलो। दिन भर 80 की स्पीड से मुंह चलते रहता है, कभी ये खाएगा, कभी वो खाएगा, कभी वो खाएगा, रोजा नहीं रखेगा। उससे पूछिएगा ना रोजा काहे नहीं है, बोलेगा नहीं बॉडी हिल जाएगा। रोजा रखने से बॉडी हिलता है? अरे बॉडी बनेगा, बॉडी हिलेगा नहीं, बॉडी बनेगा। रोजा रख कर देखो। किसी नौजवान की अगर शादी है ईद के बाद, ईद के 2-4 दिन बाद शादी है, 1 हफ्ते बाद शादी है, तो उसका माँ कहेगी ए बेटा मुन्ना रोजा मत रखिस बेटा, रोजा रख बोली बेटा, तो गाल धसे जाता हो। रोजा रखने से गाल नहीं दकता है। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अपने ईमान को मजबूत बनाओ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ। इंशाअल्लाह रोजा रखोगे अल्लाह तुम्हें तंदुरुस्त बना देगा। रोजा रखोगे अगर तुम कमजोर हो, अल्लाह तुम्हारे जिस्म के अंदर में ताकत पैदा फरमा देगा। मेरे बच्चों, रोजा रखने से आदमी बीमार नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा खाने से आदमी बीमार होता है। एक दावत में गए खाना खाने के लिए, टेबल पे 4 कुर्सी लगी हुई थी, तो देखे कि 2 नौजवान उधर बैठा, हम इधर बैठे, एक आदमी और मेरे बगल में बैठा। एक नौजवान खाना खा रहा था, आहा, खाना लगाने वाले को पसीना आ गया। वो खाना लगाने जब आता था, गोश्त के बाल्टी 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 बोलते हैं ना, इधर क्या बोलते हैं, बाल्टी लेके, तो कहता एटा पीस देखे, ये ठो पीस दिखे, तो ये ठो हड्डी वाला निकली। अच्छा, खाते खाते इतनी हड्डियां जमा हो गई टेबल पे। हम सोचे रे बाप, ये तो खा रहा, जा कहां रहा, ये भेज कहां रहा है। या अल्लाह, दिमाग काम करने के भाई, आखिर ये बंदा खा रहा है, नौजवान है, आखिर इसका पेट है कि समंदर है। जब हाथ रोक दिया तो उसको बोले कि बेटा और ले लो। बोला हजरत तबीयत ठीक नहीं है। जब तबीयत ठीक नहीं है तो ये आलम है, अगर तबीयत ठीक रहती तब क्या होता।
भाई खाओ, अल्लाह की नेमत है, मना थोड़े है। कम से कम खाकर अल्हम्दुलिल्लाह भी तो पढ़ो। दुआ तो तुम्हें याद हो गई नहीं, खाना खाने के बाद की दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी है, याद है? और कुर्बान जाओ। नौजवानों, दीन सीखो, दीन से जुड़ो। अल्लाह की नेमत खाते हो तो अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह की तारीफ करो। कुर्बान जाओ, अल्लाह की तारीफ करो। उलमा फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान, जब कोई बंदा पानी पिए चाहे खाना खाए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, अल्लाह उससे राजी हो जाए। इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह खाना खाकर पानी पीकर कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह? चाय पियो अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पियो अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खाओ अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने मुझे पैदा किया। ये नौजवान सोचा कि घर में रहेंगे ना, माँ परेशान करेगी कि बेटा खाना खा ले, बेटा खाना खा ले। तो घर छोड़ के पास में जंगल था, खेत, बाद बोलते हैं ना, बाद में एक जंगल था, वहीं चला गया। बोले जंगल रहोमी उछान रहो मोर मानी जावे, मुझ परेशान नहीं कर। चला गया जंगल में जाके सो गया। उसकी माँ को पता चल गया कि मेरा बेटा जंगल में चला गया है, और उसकी माँ खाना बनाई, बेहतरीन पुलाव बनाई, गोश्त बनाई, अब बना उना के थाल में सजाकर जंगल चली गई। ए बेटा खा ले, मोर मुन्ना। बेटा है कि खाने को तैयार नहीं माँ मैं नहीं खाऊंगा, मैंने तो स्ट्राइक किया है, हड़ताल किया है, देखें मेरा अल्लाह हमें कैसे खिलाता है। माँ खाना रख के जंगल से घर आ गई कि भूख लगवे नहीं खेने गई। माँ खाना रख के जंगल से घर आ गई। अच्छा, उसी जंगल में ये नौजवान सोचा कि खाने के पास रहेंगे ना तो इसकी खुशबू हमें परेशान करेगी, खाने को जी चाहेगा, इसलिए खाना छोड़कर जंगल के इस कोने से उस कोने में चला गया, जाके सो गया। अच्छा, उस जंगल में कुछ डाकू लोग डकैती कहां करनी है मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आता था। तो 10 से 15 डाकू जो है ना जंगल के अंदर में घुसा तो देखा रे बेहतरीन खाना रखा हुआ था थाल में, आदमी कोई नहीं। तो एक डाकू को भूख सोचा कि थोड़ा सा खा के देखे, टेस्ट करे। तो डाकुओं का जो सरदार था बोला हरगिज हाथ इस खाने में मत लगाना। बोला क्यों? तो डाकुओं का सरदार ने कहा कि हो ना हो इस खाने में जहर होगा, कोई हम लोगों को मारने के लिए खाना यहाँ रखा है, ढूंढो इस जंगल में कोई ना कोई होगा, उसको पकड़ के ले गया। लोग ढूंढने निकले, देखो वो सोया हुआ था, पकड़ा कालर घसीट के लेके आया। तो डाकुओं का सरदार बोला किरे तो नाम किरे? बोले मोर नाम छेदीलाल। बोला तो छेद बादू करो खाना क्या रखे आई है? बोले मेरी माँ रख के गई है। काहे के लिए? कि मेरे खाने के लिए। तो तुम खाया काहे नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। कैसे नहीं खाएगा? खो। बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। तो डाकुओं का सरदार एक डाकू को कहा कि 50 जूता मारो। जूता बरसना शुरू हो गया। 25 से जूता मारा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला नहीं हम खाएंगे। बोला खो। खाना खाया, अब दौड़ा वहां से मस्जिद आया इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन आप ये नहीं बोले कि सबको तो अल्लाह खिलाता ही है, ये बात हम मान रहे थे, लेकिन आप ये नहीं बोले जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। बोला बात समझ में आ गई। ओ मेरे रब की शान है नौजवानों, ओ मेरे रब की शान है। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हो, तेरी निस्बत का
कम तलबगार हूँ, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ। मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। बहुत सारे बच्चे हमारे नौजवान खड़े हैं। मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है? अल्लाह का घर है। मैंने अभी अल्लाह की शान आपको बताई। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने हमारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने मेरे लिए आसमान का शामियाना लगाया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने हमें इज्जत की ज़िंदगी दी। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो हमारे सारे ऐबों को जानते हुए हमारे ऐबों को छुपा के रखा है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसके कब्जे में मेरी सांसें हैं। और कुर्बान जाओ, वो जब चाहे तब इस सांस को रोक दे। हम कुछ कर सकते हैं? कुछ कर लोगे? अच्छा बताइए, मौत का फरिश्ता अगर कुछ लेता, समझ रहे कि पैसा, ये सब तो चलता थाने में। थाना में जाइए, कोर्ट कचहरी में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, ये सब वहां चलेगा। वकील को घूस दो और कुर्बान जाओ, वो झूठा केस बन जाएगा। थाना में जाओ, बड़ा बाबू को पैसा दो, केस आपका भारी बन जाएगा। हॉस्पिटल में जाओ, नंबर आपका पीछे है, 200 टका कंपाउंडर को दे दो, आपका नंबर आगे लग जाएगा। मेरा माबूद है, मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है। मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है। हाँ फकत जात तेरी ही मसजूद है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है। तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। बेशक मुझको मालूम है, सबको मालूम है, मुझको मालूम है, सबको मालूम है। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह बोले देख मत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई खिलाने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई दर नहीं जिस दर के अंदर हाथों को फैलाकर, झोली को फैलाकर बंदा दुआ मांग सके। ओ मेरे रब का दर है, ओ मेरे रब का दर है। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अच्छा लगा? सुभान अल्लाह के बोलूं? मैं बोलूं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को
बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। इमाम साहब जुमे की नमाज में और लोगों को समझा रहे थे, लोगों हम तो चाहते हैं कि पूरे मोहल्ले के अंदर में सबसे खूबसूरत अगर घर किसी का हो तो मेरे अल्लाह का, मेरे रब का घर हो, मेरे अल्लाह का घर हो, हमारी मस्जिदें सबसे खूबसूरत हो। तो खूबसूरत बनाने के लिए, मस्जिद को बनाने के लिए कौन आएगा? मोदी जी? अरे मोदी आएगा, योगी वो तो और नहीं आएगा। तो मुसलमानों को बनाना है, मोमिनों को बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह है कोई ऐसा नौजवान सखी हो जो ज्यादा नहीं कम से कम 5,000 रुपए देना चाहता हो अपनी माँ के नाम या अपने बाप के नाम पर। अल्हम्दुलिल्लाह हदीस के अंदर में आता है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, अल्लाह बेहतरीन घर बनाएगा। और अल्लाह का वादा, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह 5,000 रुपए देने वाला कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम। रिजवान उर्फ मुखलेस 5,000 रुपए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। रिजवान उर्फ मुखलेस अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 5,000 रुपए दान किया है। अल्लाह उस सखी के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह उसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बरकत दे। या अल्लाह उनके वालिदैन को कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई सखी है? दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह कोई नौजवान? दूसरे नंबर मेंबर साहब अबू तालिब मेंबर साहब। है हमारे मेंबर साहब, नाम भी बड़ा प्यारा है, अबू तालिब साहब अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे हमारे मेंबर साहब ने अपने नाम को दर्ज किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे मेंबर साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह हमारे मेंबर साहब की उम्र में, सेहत में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह हमारे मेंबर साहब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई 2 आदमी हो गए। तीसरा कोई नौजवान है जो 5,000 रुपए देना चाहता हूँ इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भोजपुरी बाकी है, अभी आप लोग जाने का फैजा मत बनाइएगा, दिल जमी के साथ बैठे रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा कोई और भाई है, इसलिए मैं जान रहा हूँ कि आपने पहले चंदा दे दिया है, वो हमारे हजरत पहले ही चंदा कर चुके अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जरिए से भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के इस घर का कुछ खिदमत हो जाए। मेरे भाई आप भी क्या कहते हैं कि कुछ ताउन कर दे मेरे हाथों से भी, तो अल्लाह तबारक व तआला इसका जज़ा आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। बस तीसरे नंबर पे एक आदमी और 5,000 रुपए देने वाला। ये देखिए कि नौजवान इधर से आ रहा है, माशाअल्लाह कोट पैंट पहन के आ रहा है, माशाअल्लाह। है कोई नौजवान है? भाई हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर घूम जाए। मेरी माँ बहनों दिल खोले तुम्हारा ताबून करबो इंशाअल्लाह, मैं तुम्हारा जन्ने दुआ करबो। अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। और कोई नौजवान? अच्छा भाई 5,000 वाले नहीं सही, अल्हम्दुलिल्लाह 1,500 वाले कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरा पैसा इस मस्जिद में लगे? अगर जलसे में आए हैं। तीसरा में मोहम्मद शफीक आलम 5,000। माशाअल्लाह मोहम्मद शफीक आलम साहब 5,000 रुपए। देखिए नारे तकबीर। माशाअल्लाह मोहम्मद शफीक बाबू 5,000 रुपया। अल्लाह इनाम दान तो कबूल करे नो। अल्लाह शफीक बाबू की उम्र में, सेहत में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह शफीक साहब के माल माँ बाप को कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा कोई भाई जो 5,000 रुपए देना चाहता हूँ, 1,500 रुपया देना चाहता हूँ, 1,500 रुपया, 5,000, 10,000। ये देखिए एक नौजवान इधर से भी आए, देखिए जो देने वाला वो देख। क्या नाम बाबू? आलमगीर, मोहम्मद आलमगीर अल्हम्दुलिल्लाह 1,000 टका दिए। अल्लाह इनाम दान के कबूल करे नो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 1,500 रुपया, 5,000, 4,000, 3,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 आप जो देना चाहते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। माशाअल्लाह औरतों के पिंडाल से हमारी माँ बहन है।
ए बाबू की नाम बाबू का नाम क्या है बाबू? अब्दुल लतीफ। माशाल्लाह लतीफुर रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह बाबू ठेकेदारी वो कर रहे हैं। लतीफुर रहमान बाबू कुछ बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले लो, ये अल्लाह का घर है और कुर्बान जाओ। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मस्जिद में सबका पैसा नहीं लगेगा, मस्जिद में उसी का पैसा लगेगा जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल करेगा, जिसको मेरा अल्लाह तौफीक देगा उसी का पैसा मस्जिद में लगेगा। अल्लाह। साबिक मेंबर मतीउर रहमान 1000 रुपया 10 बरस में। माशाल्लाह साबिक मेंबर की नाम मतीउर रहमान साहब माशाल्लाह 1000 रुपये और 10 बोरी सीमेंट उन्होंने ताउन किया है। अल्लाह उनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस मकाम। माशाल्लाह अब्दुल लतीफ साहब 1000 रुपये नगद, 4000 रुपये बाकी। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह ये देखिए फोन पे है, फोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह पास में नहीं है नाम लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और आलम हिम्मतनगर 10 किलो धान 150 रुपये। माशाल्लाह रफीक आलम साहब हिम्मतनगर 10 किलो धान 150 रुपये। अल्लाह दान को कबूल करे लो। देखिए आप धान भी दे सकते हैं, भुट्टा भी दे सकते हैं, आप चावल भी दे सकते हैं, गेहूं भी दे सकते हैं, आटा भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ देना है मेरे भाई। अल्लाह के घर में आपका पैसा लग जाए, आपका माल अल्लाह के घर में लग जाए। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका जजा आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। इसी गांव से हसीमुद्दीन 25 बोरा सीमेंट। माशाल्लाह इसी गांव के रहने वाले जनाब भाई मोहम्मद हसीमुद्दीन साहब 25 बोरी सीमेंट उन्होंने दान किया है। अल्लाह हमारे भाई जनाब मोहम्मद हसीमुद्दीन साहब के इस दान को कबूल करे नो। या अल्लाह जनाब भाई हसीमुद्दीन साहब के माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। मुजीबुर रहमान हिम्मतनगर से माँ बाप के लिए 1000 रुपये। माशाल्लाह मुजीबुर रहमान साहब हिम्मतनगर के माँ बाप के लिए माशाल्लाह 1000 रुपये। आप लोग नहीं जाए, आपका आज का महफिल का सबसे युवा और सबसे बच्चा मुकर्रिर जो है, बहुत ही खूबसूरत आवाज, झारखंड से आए हुए हैं। इनके बाद उनकी तकरीर होगी, आप लोग ना जाएं। सबसे कम उम्र का बच्चा भाई दिलजमी के साथ आप लोग बैठे रहिएगा। मैंने पहले कहा था आपको कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करके यहाँ से जाना मेरे भाई। तमाम जितने भी उलमाए किराम आए उनके बयान को सुन के, उनकी तकरीर को सुन के यहाँ से जाना है। हमारी माँ बहनें भी दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ मेरी माँ बहनें आप तशरीफ फरमा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान मुजम्मिल 500 मुजम्मिल हक को बुलाइएगा। भाई मुजम्मिल हक साहब कहाँ हैं? मुजम्मिल हक साहब, मुजम्मिल हक साहब जहाँ भी है वो स्टेज के करीब आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह है हमारे भाई मुजम्मिल शेख मुजम्मिल साहब। अल्लाहु अकबर कबीरा है मुजम्मिल हक साहब हैं। उमर अली 1000 रुपया। माशाल्लाह। अरे उमर अली नाम बड़ा प्यारा है, कुछ बढ़ा दो भाऊ, कुछ बढ़िया दो इंशाल्लाह। 2100 टका करे दो, 2100 करे दो, 2100 करे दो। अल्हम्दुलिल्लाह 2100 माशाल्लाह। उमर आलम साहब 2100 टका लिखे दो माशाल्लाह। अल्लाह इनाम दाते कबूल करे नो। अल्लाह उमर साहब के माँ बाप को करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम दुआ करे दीजिए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नारे तकबीर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और कोई नौजवान और कोई सखी है? मुजम्मिल हक साहब माशाल्लाह कहाँ है भाई? मुजम्मिल हक साहब कहाँ है? आजा भाई चादर आए। मुजम्मिल हक साहब आए। मुजम्मिल हक साहब जहाँ भी है मेरी आवाज को अगर वो सुन रहे हैं तो स्टेज पर आ जाए। मुजम्मिल हक साहब जहाँ भी है, अगर मेरी आवाज उनके कानों तक पहुँच रही है तो जितना जल्दी हो सके स्टेज पर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। फरीजुद्दीन 1000 रुपया। देखो भाई ये दीनी मजलिस है। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक जरूरी ऐलान ये करना है मेरे भाई। देखो हम यहाँ दीन की बातें सुनने आते हैं तो अमल भी होना चाहिए मेरे भाई, अमल भी होना चाहिए। हम दीन की बातें, कुरान और हदीस की बातें यहाँ पर सुनने आए हैं। एक अफसोसनाक ऐलान खबर ये आई है कि किसी बच्चे का मोबाइल गिर गया है।
अब किसी ने उठाया है उसे स्विच ऑफ कर लिया, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अल्लाह के रसूल की बातें सुनने के लिए आए हो। अगर किसी का सामान गिर गया है या तुमने पा लिया है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि वो सामान जिसका है उस तक पहुंचना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चों, अगर किसी ने उठाया है मोबाइल तो बड़ी मेहरबानी होगी इस स्टेज तक लाकर पहुंचा दो। इसलिए कि जिसका मोबाइल है बड़ा परेशान है और समझ सकते हैं कि मोबाइल के अंदर में बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे अहम कागजात होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट इंपोर्टेंट चीज होते हैं। इसलिए वो मेरा नौजवान जो अगर किसी बच्चे ने या हमारी कोई माँ बहने भी किसी के हाथ अगर वो मोबाइल लगा हो स्टेज तक पहुंचा दे, अल्लाह तबारक व तआला इसका जज़ा आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। और कोई मेरा भाई कुछ देना चाहते हैं माशाल्लाह, जो अपने हाथों से देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह हम अपने हाथों से देंगे। अब मुजम्मिल हक साहब नहीं आए, मुजम्मिल हक साहब आ गए क्या? नहीं आए ना, इंशाल्लाह तब वो सो गए होंगे या कहीं। ऐनुल माशाल्लाह, जनाब ऐनुल साहब ठेकेदार साहब 10,000 रुपए देगा माशाल्लाह, नारे तकबीर। 5,000 ठेकेदार है, बहुत बड़ा ठेकेदार है मगर। हाँ 7 है। मेरी बात मान ली, हम कलकत्ता से आए ना 5-7 माशाल्लाह। ये सिद्दीक साहब नाम भी बड़ा प्यारा है माशाल्लाह। इन्होंने 5,000 रुपए दान किया। अल्लाह इना दान कबूल करे नो। अल्लाह इनके भी माँ बाप को कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। वाह बेटा वाह, की नाम तोर? तौकीर माशाल्लाह, 100 रुपए। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे। और मेरा कोई भाई कुछ देना चाहता अपने हाथों से, मेरे भाई हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर घूमते रहे। मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने दी है। मेरी माँ बहनों दिल खोले, तुम्हारा ताउन करो, अल्लाह तेरे देने को भी कबूल अता फरमाए। और कोई मेरा भाई है और कोई नौजवान है जो देना चाहता हो, ताउन करना चाहता हो, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई मस्जिद अल्लाह का घर है माशाअल्लाह, मकबूल हुसैन माशाअल्लाह। और कोई नौजवान कोई देना चाहता, जल्दी करो इंशाअल्लाह, मेरी बात मुख्तसर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जिसको जो देना अपने हाथों से दे दो माशाअल्लाह, जिसको जो देना है अल्लाह के घर में दे दो। अल्लाह इसका जजा, इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। सिद्दीक साहब नगद कर दिए। ऐ माशाल्लाह, देखिए सिद्दीक साहब ने जो 5,000 लिखा है माशाल्लाह, देखिए नकद कर दिया उन्होंने, कैश कर दिया, 5,000 रुपया कैश। क्या नाम बाबू? अंसुर आलम माशाल्लाह, 1,000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अंसुर साहब के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह अंसुर साहब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह सिद्दीक साहब के भी माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। जो 50-100 देना चाहता हो, 50 रुपया, 100 रुपया, 200, 300, 400, 500, 1000 रुपए देना चाहता हो, आ जाओ भाई आ जाओ। देखिए पास में नहीं है तो अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दिए। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको अभी देना है। आप पैसा नहीं है, धान दे सकते हैं, मक्का दे सकते हैं, अनाज दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि सबका पैसा इसमें लगे, सबका पैसा अल्लाह के घर में लगे। अल्लाह इसका जज़ा आपको यहाँ भी दे, आखिरत में भी अता फरमा माशाअल्लाह। अब्दुल मजीद 50 किलो धान माशाअल्लाह। अब्दुल मजीद साहब 50 किलो धान, अल्लाह उनार दान तो कबूल करे लो। अल्लाह अब्दुल मजीद साहब के भी माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। देखिए हमारे ये हजरत माशाअल्लाह, इनकी उम्र को देखिए, इनका हौसला देखिए, इनकी मोहब्बत देखिए माशाअल्लाह। अल्लाह इना दांते भी कबूल करे लो। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ही खत्म करता हूँ कि या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदम में ताउन किया, या अल्लाह सबके देने को कबूल अता फरमा ले माशाअल्लाह। क्या नाम बाबू? माशाअल्लाह। ए देखिए अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा। अब्दुल हन्नान नौरंगा से 50 किलो धान माशाअल्लाह। अब्दुल हन्नान साहब नौरंगा 50 किलो धान, अल्लाह उनार दान तो कबूल करे नो। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। अल्लाह इस बच्चा को हाफिजा बना दे, आलिमा बना दे।
अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। खुदा अगर जो चाहे, एक देखिए माशाल्लाह एक भाई और आ रहे हैं, ले दिली नाजिर हुसैन 500। नाजिर हुसैन साहब 500 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। बाश 50 किलो धान और 200 टका अमजद को बुलाओ यहाँ। हाँ, अमजद को बुलाइए, यहाँ बुलाइए। कहाँ है अमजद साहब? अमजद को बुलाओ यहाँ। अमजद साहब कहाँ है? बुलाइए बोले साहब। अमजद साहब कहाँ है? आ जाइए। नहीं, वो तो बहुत हल्का में ले लिया। हाँ। अरे अमजद साहब हैं यहाँ पर पिंडाल के नीचे में बैठे। अगर अमजद साहब, ए देखिए माशाल्लाह, इधर टेक लगा के बैठे अमजद साहब माशाल्लाह। आ जाइए अमजद बाबू, आ जाइए, आ जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाइए, यहाँ आ जाइए माशाल्लाह। चप्पल पहन के आइए। बकरा फंस गया। हाँ 5000 कम से कम उसको जाना। हाँ, कम से कम भाई, इसलिए बड़ी मछली है ना, बड़ी मछली बहुत मुश्किल से मिलती है। हाँ माशाल्लाह। 3000 नहीं, एक जगह पर 3 गाड़ी चलाता है। ए माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत दे। क्या भेज दिया आप? 200 टका 30-50 किलो धान, 1 कुंटल धान से क्या भेज दिया? कैसे बनेगा हम लोग का? अगर हम ही लोग उधर भेज दीजिए ना, क्या बात करते हैं, उधर भेज दीजिए। यहाँ ये मन भेज दीजिए। अमजद बाबू इधर आ जाइए, अमजद बाबू। 2000 क्या पैसा है मामा? ना 2000 नहीं, 2000 नहीं अमजद बाबू, कम से कम 5000, कम से कम 5000 रुपए। इधर आइए, आपको सौदा सस्ता कर दे रहे हैं हम, कम से कम 5000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। ये सौदा को मैं सस्ता कर दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ना 3 रहेगा, ना 2 रहेगा, सीधा सीधी 5 रहेगा। 10 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह आपके लिए, गाड़ी के लिए, फैक्ट्री के लिए। माशा लिखिए अमजद बाबू का 5000 रुपये। नहीं ना, देखिए जबान से बात निकल गई, सब सुन लिया है माशाल्लाह। 5000 रुपया अमजद साहब के नाम से लिखिए इंशाल्लाह। अल्लाह इन दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी गाड़ी में, इनके तिजारत में, इसके माल में, खेत खलियान में बरकत दे। या अल्लाह अमजद साहब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। देखिए देने का सिलसिला जारी है, आप कभी भी दे सकते हैं। ये आपकी मस्जिद है, आपके मोहल्ले की मस्जिद है, आपके बस्ती की मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। आप किसी बस्ती में रहता हो, पैरुल हक 40 किलो धान माशाल्लाह, पैरुल हक साहब 40 किलो धान। अल्लाह इना दान पे भी कबूल करे नो। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ाल अल्लाहु तआला फी मक़ामिन आखर इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर व क़ाल अल्लाहु तआला फी मक़ामिन आखर मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाहा क़र्दन हसना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আসেন আমার বিদ্যমান ওলামায়ে কিরাম, পিন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাই, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন। আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি এত বড় দাওয়াই থেকে সালাম করলাম, কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, মাঝখানে কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আচ্ছা, আপনারা উর্দু বুঝতে পারেন তো? হ্যাঁ, उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह। औरतें भी समझती है ना? माशाअल्लाह। अच्छा, एक बात ये बताइए हमको, आप लोग पढ़े लिखे लोग सब बैठे हुए यहाँ पर, नौजवान सब, ये जितने बच्चे हमारे खड़े हैं, एक बात ये बताइए, पिंडाल में जगह है कि नहीं है? जी है। अच्छा, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? देखने के लिए आँख दिया? सुनने के लिए कान दिया? अरे खड़े होने के लिए पैर दिया? तो अल्लाह बैठा रखने कुछ नहीं दिया?
ए बाबू वैसे नहीं बोर्ड नहीं जल्दी जल्दी बोर्ड नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अगर बैठवार ने किचु दी हो तो बैठिया नहीं दिए तो जल्दी बैठो ना अल्हम्दुलिल्लाह वो बोल नहीं बोले बोले देखिएगा सब पढ़ा लिखा नौजवान इसमें से एक भी जाहिल नहीं है अभी सब बैठ जाएगा सब पढ़ा लिखा नौजवान है कोई एम है कोई उम्म है ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बैठ गया बच्चा ए बाबू बैठ जा बेटा इधर वाले भी खड़े हैं आपसे भी गुजारिश है आपसे भी गुजारिश इधर आइए अरे इधर आओ ना भाई आ जाओ ऐसे जाओ खाने ऐसे हो अच्छा ये सामने वाले पढ़े लिखे नहीं है क्या आप भी तो पढ़े लिखे मालूम हो रहे हैं माशाल्लाह पैंट में हाथ घुसा करके खड़ा है बैठ जा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह एक आदमी हेलमेट पहन के बैठा है देखिए बसे जाओ खाने वालों को अल्हम्दुलिल्लाह मैं रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह आपके आने को बैठने को सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे जेटे दुआ होबे मकबूल होबे इंशाअल्लाह अल्लाह कुरान कोचे वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा मुझे पुकारो ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी यहाँ जो दुआ होगी इंशाअल्लाह वो कबूल होगी एक बुढ़िया रास्ते में गिर गए एक नौजवान गाड़ी लेके जा रहा था अब वो गाड़ी क्या कौन सी गाड़ी थपाची जाने ना की नाम छे बाहर अपाची मी बाहर नाम रखिया ही थपाची लड़का गाड़ी साइड किया बोला कि बुढ़िया दादी गिर गई है तो वो नौजवान पकड़ के उठाया दादी उठ 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 चोट लग लो ना कि उठ 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 तो बुढ़िया उठी खड़ी भी बदन हाथ झाड़ी वो बुढ़िया बोली कि बेटा जितना जल्दी तीन मोग उठा लो नी मी दुआ करो उतना जल्दी अल्लाह तो को उठ ले इंशाल्लाह एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे जेटे दुआ होबे मकबूल होबे हमद बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं अरे सुना दें